सज्जनों, देखिए आज बड़े महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी बात मैं जो है बताने जा रहा हूं कि धरती पर सबसे पहला विवाह किसका हुआ। माने कौन पति और पत्नी के रूप में पहला विवाह धरती पर किस किस के बीच में हुआ, ये आज का मेरा मुख्य प्रसंग है कि धरती पर सबसे पहला विवाह किसका हुआ। सज्जनों, तो देखिए धरती पर सबसे पहले विवाह किसने किया, ये बात जो है हमारे ये सवाल है तो कभी न कभी हमारे मस्तिष्क में जरूर उठती है। आपको भी ये बात दिमाग में अगर कहीं से बात सुनने में आ जाती है तो आप भी इस पर विचार करते हो कि भाई बात तो सही है, हमारी शादी हुई, हमसे पहले पिताजी की, दादा की, परदादा जाने कितने हमसे पहले शादियां हो चुकी, लेकिन ये पता नहीं चला आज तक कि सबसे पहली शादी किसकी हुई सृष्टि में। तो सज्जनों, देखिए मैं पुराणों के अनुसार आपको इस कथा का जो श्रवण कराने जा रहा हूं, तो चलो ठीक है, मैं मुख्य बिंदु को आपको उत्तर को पहले बता देता हूं कि धरती पर सबसे पहला विवाह मनु और शत्रुपा जी का हुआ था। मनु और शत्रुपा ने जो है स्वयं बहु मनु कहते हैं जिन्हें, स्वयं बहु मुनि, तो इनका जो है दोनों का विवाह हुआ था। ये बात तो मैंने आपको बता दी। सामान्य प्रश्न हो गया कि सबसे पहला विवाह इस सृष्टि में किसका हुआ, तो बता दिया मनु और शत्रुपा का। लेकिन अब सज्जनों प्रसंग आता है, कोई पूछता है कि महाराज बताओ कैसे, हम कैसे माने, आप हमें इस कथा को श्रवण कराइए पूरी। तो सज्जनों देखिए, वेद पुराणों में कथाओं में ऐसा आया है कि मनु और शत्रुपा ही पहले दंपति थे, पति पत्नी के रूप में जो है पहले ही सबसे पहले आए, और उन्हीं की संतान आज हम जितनी भी देख रहे हैं विश्व भर में, आज उन्हीं की संतान हम यहाँ पर है। तो लिखिए प्रश्न आया कि जब कोई था ही नहीं तो मनु शत्रुपा इस धरती पर कहां से आए। मनु शत्रुपा धरती पर कैसे आ गए, मनु शत्रुपा जो है कैसे आए। तो देखिए पुराणों की कथाओं को जब पढ़ा, उनको जब टटोला, पुराणों को उठाया, पुराणों को देखा, तो सज्जनों जब सृष्टि का ही जब निर्माण नहीं हुआ था उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने शरीर को दो भागों में विभाजित किया था। ध्यान दीजिए, भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि नहीं थी, केवल अकेले ब्रह्मा जी आए, कमल की नाभ, भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल के पुष्प समुद्र में से और पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी ने विचार किया था कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। उसको जानने का विचार भी किया, अंदर गए उस डंडी को पकड़ के, लेकिन पावत नाई था पछतात ब्रह्मा लौटे आए, उसकी था नहीं आई और ब्रह्मा जी वापस। तब जाकर के उनने देखा कि मैं अकेला हूं, तो उन्होंने शरीर को दो भागों में विभाजित किया। सज्जनों, तो उस एक भाग का नाम रख दिया उन्होंने का, और दूसरे भाग का नाम रख दिया या। जरा ध्यान देना, जरा समझना, बहुत ही बड़ी उत्तम महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उस दो भागों में से एक शरीर के हिस्से का नाम रखा का और दूसरे का रखा या। इस प्रकार दोनों को मिला करके बन गया काया। तो सज्जनों, इसी काया से जो एक पुरुष तत्व और स्त्री तत्व ने जन्म ले लिया। काया में से दो शब्द से का और या, तो इनमें से एक तो पुरुष तत्व हो गया और दूसरा हो गया स्त्री तत्व। ध्यान दीजिए जरा, काया शब्द से। तो कि फिर पूछा किसी ने कि महाराज जी बताओ पुरुष तत्व का और स्त्री तत्व का नाम क्या रहा। तो वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। पुरुष तत्व का नाम है स्वयं भूमनु, और स्त्री तत्व का जो नाम है
उनका नाम है शतरूपा। जरा ध्यान से सुनना, स्वयंभू मनु और शतरूपा ये दोनों पुरुष तत्व और स्त्री तत्व हैं जो का और या शब्द से मिलकर के बने। अब मैंने बताया कि जितना भी जो विश्व है, संसार है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? तो महाराज इन्हीं जो पहले जो पुरुष हैं और पहली स्त्री, माने इन्हीं पहले पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से उत्पन्न संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति मानी गई है। उनकी संतानें हुई, उनमें से ये पूरा संसार चला है। हमारी, तुम्हारी और सबकी, माने मानव जो जाति है। भाई देखो, दूसरा प्रसंग आता है कि यहाँ पर हमको फिर मानव क्यों कहा गया। आदमी की जगह लोग क्या कहते हैं कि मानव सभ्यता, मानवता, आप हम बोलते इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सज्जनों, इसका मतलब बताऊं मैं कि मनु की संतान, महाराज मनु थे, शतरूपा रानी थी, तो मनु की संतान होने के कारण हमें मानव जो है कहा गया। ऐसा वेदों में, पुराणों में और जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है। और रामचरितमानस में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब इन्होंने तपस्या की थी, महाराज इतनी विचित्र तपस्या की कि मैं क्या कहूँ। अब वो प्रसंग लंबा हो जाता है। कहा है कि तिनको में पूर्व वर दीना, वही मनु शतरूपा आकर के और कुछ समय बिताकर इंद्रलोक में और अयोध्या में दशरथ और कौशल्या महारानी के रूप में आए हैं। उनके यहाँ परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, वही मनु शतरूपा थे महाराज। तो देखिए, तो बात अपनी प्रसंग में चल रहा था कि सबसे पहली विवाह की जो जोड़ी है, जिसे हम दंपत्ति कहें, दाम्पत्य सूत्र बंधन में जो बंधे, तो वो कौन थे? तो सज्जनों, मैंने आपको बताया कि महाराज मनु और रानी शतरूपा, इनको स्वयंभू मनु कहते हैं और रानी शतरूपा, यही पहले दंपत्ति थे। इन्हीं की संतान है हम। मनु की संतान होने के कारण हमें मानव कहा गया है सज्जनों। और ये प्रसंग बहुत ही उत्तम है, क्योंकि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हमें वेद पुराणों के अनुसार ही चलेंगे और चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि उनमें ही भगवान कृष्ण की भाषा है। तो कहाँ है? श्रीमद् भागवत में, गीता में। गीता क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? स्वयं श्री कृष्ण है। तो ये हम उसी देश में, उसी धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म में हम विश्वास है। इसलिए मैंने आपको जो प्रसंग बताया, यदि आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान।